देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं मेघा सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे। लीजेंड सिंगर और म्यूजिशियन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका निधन 16 फरवरी को हो गया था और उनके अंतिम संस्कार के 6 दिन बाद प्रेयर मीट रखा गया है। जी हाँ, बप्पी दा के शोक सभा में बहुत सारे लोग उपस्थित थे, बॉलीवुड की दुनिया से तो वहीं म्यूजिशियन वर्ल्ड से भी बहुत सारे लोग उनके अंतिम प्रेयर मीट में आए, उन्हें श्रद्धांजलि दिया और मीडिया से कई सारी बातें भी की और अपनी फीलिंग्स के बारे में खुलकर जाहिर किया। इस प्रेयर मीट पे बप्पी दा के परिवार जहां बहुत ही दुखी नजर आए, वहीं बहुत सारे ऐसे भी म्यूजिशियन थे जिन्होंने बप्पी दा के साथ अपनी यादें लोगों के सामने साझा की और बताया कि कैसे बप्पी दा उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखते थे। साथ ही यहाँ बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी थे जो बप्पी दा के काफी करीब थे और उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उस शोक सभा में पहुंचे थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किन किन एक्टर्स और म्यूजिशियंस ने बप्पी दा को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी और इस शोक सभा में शामिल हुए। बप्पी लहरी के प्रेयर मीट पर आए अनुराग बासु ने मीडिया के सामने अपने दिल की बात कही। बप्पी लहरी के निधन पर अनुराग बासु ने मीडिया से अपनी दिल की बात बताते हुए कहा कि कितने म्यूजिशियंस इस इंडस्ट्री में आए हैं और गए हैं, लेकिन बप्पी लहरी जैसे लोग बनते नहीं हैं। लेकिन उनकी जो भी पर्सनालिटी थी वो बहुत ही अलग थी सबसे। उन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग ही मुकाम बनाया था। वो बहुत ही खुशमिजाज किस्म के इंसान थे जो जिस भी कमरे में जाते थे खुशियाँ बिखेर देते थे। आगे अनुराग बासु बप्पी लहरी को याद करते हुए कहते थे कि यह एक क्वालिटी है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी और मुझे उनकी याद दिलाती रहेगी कि वो कितने खुशमिजाज इंसान थे और हर जगह खुशियाँ ही बिखेरते रहते थे। एक तो बप्पी अंकल जैसे लोग बनते नहीं हैं, मतलब उस तरह के लोग नहीं होते। म्यूजिशियंस आए हैं गए हैं, लेकिन इतना उनकी जो पर्सनैलिटी है इतनी खुशहाल मिजाज की, जहाँ पे जिस कमरे में घुस जाते थे वहाँ पे से खुशियाँ बिखेर देते थे। ये एक क्वालिटी है जो बप्पी अंकल की, वो हमेशा रहेगी मेरे साथ। और मुझे लगता है म्यूजिकली ऑल्सो जिस वक्त वो आए उस वक्त आकर बॉलीवुड में जगह बनाना, अपना एक अलग छाप छोड़ना, अपनी तरीके की म्यूजिक करना और छा जाना, एक दशक तक छाया जाना, बहुत बड़ा इट्स बिग थिंग, नहीं होता इतना आसानी से। और मुझे लगता है बप्पी दा को सिर्फ ऐसा आजकल जैसे कीबोर्ड में हर लोग मैसेज कर रहे हैं कि डिस्को किंग इज नो मोर, मुझे लगता है डिस्को तक बांध के नहीं रखना चाहिए। वो बहुत विशाल थे। किशोर दा के कुछ बेहतरीन गाने जो है ना बप्पी दा ने दिए और आई थिंक वी शुड, और वो टाइमलेस है क्योंकि आज भी उनके गाने रिमिक्सेस होते फिर हिट हो जाता है। एंड कोई कुछ ऐसी मेमोरी जो कुछ शेयर करना चाहते हैं आपकी, कोई फन लविंग मेमोरी? कुछ नहीं, बप्पी दा से कोई मिलते थे बुलाते थे, हाथ से बैठाते थे और बहुत क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और जैसे मैं बोलता था अभी काम नहीं है कुछ प्लान कर रहा हूँ तो एनकरेज करते थे। मतलब बप्पी दा का यही था कि काम करते रहो, और बप्पी दा आखिरी वक्त तक बप्पी दा खुद काम करते रहे। ही वाज स्टिल कंपोजिंग, गिविंग म्यूजिक इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर अनुराग बासु बप्पी लहरी के करियर पर बात करते हुए कहते हैं कि बॉलीवुड में उस वक्त आकर अपनी एक अलग जगह बनाना और अपनी एक अलग छाप छोड़ना एक म्यूजिशियन के लिए उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उस वक्त में लोगों के दिलों पर छा जाना और वो भी इतने दशक तक लोगों के दिलों पर छाए रहना, मुझे लगता है कि यह कोई और नहीं कर सकता था, यह सिर्फ बप्पी दा ही कर सकते थे। आगे अनुराग बासु कहते हैं कि उनके जाने के बाद जैसे लोग मैसेज कर रहे हैं कि डिस्को किंग हमारे बीच नहीं रहे, मुझे ये गलत लगता है। मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ डिस्को
किंग के नाम से नहीं जाना चाहिए और ना ही सिर्फ एक जॉनर में उन्हें बांध कर रखना चाहिए। वो सिर्फ डिस्को के लिए ही नहीं जाने जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बप्पी दा ने अपने करियर में कई और तरह के गाने भी किए हैं और उनमें से उन्होंने किशोर दा के लिए भी कई सारे गाने गाए हैं जो आज भी उतने ही फेमस है। उन्होंने एवरग्रीन गाने गाए हैं जो आज भी रिमिक्स होते हैं तो वो हिट हो जाते हैं। बप्पी दा के बेहतरीन गाने टाइमलेस है। उन्हें आप हर जनरेशन के लोगों को सुना सकते हैं और उनके गाने हर जनरेशन के लोग सुनते भी हैं। उन्होंने इतने दशक तक बॉलीवुड पे राज किया है। अनुराग बासु से उनके साथ बप्पी दा के साथ उनके कुछ खास पलों को बारे में पूछा गया तो अनुराग बासु ने बप्पी दा को याद करते हुए कहा कि मैं जब भी उनसे मिलता था तो वो मुझे पास में बिठा लेते थे और मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा करते थे। वो हमेशा मुझे प्रेरित किया करते थे, मुझे इंस्पायर किया करते थे और मुझे और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट किया करते थे। वह हमेशा मेरी प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझसे पूछा करते थे और अगर मैं कहता था कि अभी मैं कोई काम नहीं कर रहा या फिर इस प्रोजेक्ट पर काम करने का सोच रहा हूं तो वह मुझे काफ़ी मोटिवेट भी किया करते थे। बप्पी लहरी खुद ही काम से बहुत प्यार किया करते थे और उन्होंने आखिरी वक्त तक बॉलीवुड में काम भी किया था। उनका काम बॉलीवुड में आखिरी वक्त तक शानदार रहा और लोगों ने आखिरी वक्त तक उनके काम को प्यार किया और सराहा है। वहीं सिंगर नेहा वसीम भी बप्पी दा के प्रेयर मीट पर पहुंची और मीडिया से अपने दिल की बात साझा की। बप्पी दा मेरी एक तो लेजेंड तो हैं ही, लेकिन मेरी फैमिली जैसे हैं। मैं बप्पा के भी बहुत क्लोज हूँ, रीमा दीदी के भी बहुत क्लोज हूँ और अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अभी उनका बर्थडे हमने मनाया था 69th एंड बहुत ही सैड है। और बप्पी दा को हम हमेशा प्यार से याद करेंगे। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ अपने करियर का एटलीस्ट एक गाना गाया है और उन्होंने हमेशा मुझे बच्चे की तरह प्यार किया। सो आई विल ऑलवेज हैव हिम इन माय हार्ट लाइक अ फादर, ऑलवेज। बप्पी दा के बारे में पूछे जाने पर नेहा वसीम ने कहा कि बप्पी दा तो लीजेंड थे ही, लेकिन वह मेरे लिए एक फैमिली जैसे थे। उनके बेटे बप्पा और बेटी मेरे लिए भाई बहनों जैसे थे और उनसे मैं काफ़ी करीब थी और उनसे हमेशा मिलती जुलती रहती थी। आगे नेहा वसीम कहती है कि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनसे आखिरी बार अभी ही तो उन्हें बर्थडे पे मिली थी। उनका 69वां बर्थडे हमने मिलकर सेलिब्रेट किया था और किसी को भी नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। आगे नेहा वसीम कहती है कि बप्पी दा मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे और मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने अपने करियर में एक गाना उनके साथ किया है और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। और साथ ही नेहा वसीम ने बप्पी दा से अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बप्पी दा मुझे हमेशा एक पिता समान लगे हैं और उन्होंने हमेशा एक पिता की तरह ही मेरा ख्याल रखा है, मेरे साथ रहे हैं और मैं भी उनकी बेटी के जैसी थी। उनके जाने की कमी तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके गानों को हम हमेशा याद रखेंगे। बप्पी दा के इस प्रेयर मीट पर बॉलीवुड के कई सिंगर्स दिखाई दिए। इनमें से अलका याग्निक थी जो कि वहां प्रेयर मीट पर पहुंची थी। उन्होंने हालांकि मीडिया से कुछ बातें नहीं की, सीधा वो अंदर गई और उनके परिवार से मिला, अपनी श्रद्धांजलि बप्पी दा को दी और वो वापस लौट गई। वहीं सलीम मार्चेंट भी बप्पी दा के प्रेयर मीट पर दिखे। उन्होंने भी मीडिया से कुछ खास बातचीत नहीं की। वहीं एक्टर्स की बात करें तो बॉलीवुड के बड़े दिग्गज एक्टर्स वहां देखे गए। एक्टर्स की बात करें तो श्रद्धा कपूर वहां बप्पी दा के प्रेयर मीट पर दिखी। प्रेयर मीट पर श्रद्धा कपूर काफ़ी दुखी लग रही थी और उन्होंने भी मीडिया से कोई भी बात नहीं की। वो सीधा उनके परिवार वालों से मिली, बप्पी दा के प्रति अपना श्रद्धांजलि व्यतीत किया और सीधा अपने कार में बैठकर चली गई। वहीं अपने बेटे के शादी के बाद शबाना आज़मी और जावेद अख्तर भी इस प्रेयर मीट पर नजर आए। उन्होंने भी मीडिया से कुछ खास बातचीत नहीं की और अपनी श्रद्धांजलि देकर वहां से चले गए। वहीं अगर कोई दूसरे सिंगर की बात करें तो वहां पे जान सानू भी मौजूद थे और अनूप जलोटा भी प्रेयर मीट पर पहुंचे।
ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का दिन भर तांता लगा रहा। अंत में बप्पी दा के परिवार ने मीडिया के सामने अपनी श्रद्धांजलि बप्पी दा को दी और फिर ये प्रेयर मीट को ख़त्म किया वहीं पे। इस प्रेयर मीट में देखा गया कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारे इस प्रेयर मीट पर आए और अपनी श्रद्धांजलि दी और बप्पी दा को याद किया। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अनुराग बासु से लेकर नेहा बसीम तक ऐसी कई सारी अभिनेत्रियां भी आई और साथ ही म्यूजिशियंस भी आए जिन्होंने अपने किस्से मीडिया के सामने साझा किए और अपनी बप्पी दा के साथ होने वाली मीटिंग्स के बारे में बताया, उनसे लाइफ के जुड़ी कुछ किस्से बताए, अपने लाइफ से जुड़ी कुछ कहानियां भी लोगों के सामने शेयर की और उनके अंतिम प्रेयर मीट में उन्होंने ये सारी यादें मीडिया के सामने रखी। साथ ही उनके परिवार को सांत्वना दी और उनके परिवार को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अगर बप्पी दा इस दुनिया में नहीं है तो वो इनके लिए हमेशा आगे रहेंगे। साथ ही ये सारे जो म्यूजिशियंस और एक्टर्स थे उन्होंने बोला कि बप्पी दा एक परिवार की तरह थे उनके लिए, एक किसी के लिए वो पिता की तरह थे तो किसी के लिए वो दोस्त की तरह थे। और वहीं बप्पी दा ने सभी ने बताया कि बप्पी दा बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे, बहुत ही हंसमुख थे और उन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना काफी पसंद था। तो ये सारे एक्टर्स और म्यूजिशियंस का बस यही कहना था कि उन्हें कभी भी ये यकीन नहीं हो पाया कि बप्पी दा अब उनके बीच नहीं रहे हैं और अभी भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। इन सारे प्रेयर मीट्स के बाद सारे सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया पर जाकर बप्पी दा के निधन के बाद से ही ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी शोक जताना व्यतीत कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।